फिर रहा, फिर संस्कार मिले और कहीं कोई भक्त बना, कोई सेठ बना, कोई साहूकार बना, कोई इधर का उधर का ज्ञाता बना। ये कितनी उसकी सुंदर व्यवस्था है। जो जो उसकी व्यवस्था और उसकी लीला को विचारोगे तो उसमें प्रीति होने लगेगी, प्रीति जोर पकड़ेगी, आसक्ति हो जाएगी। मया आसक्त मना पार्थ योगम जुंजन मदाश्रयः असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तत्स्नु। भगवान का आश्रय और भगवान की प्रीति। हम क्या है, मंदिर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो आश्रय तो नौकरी का लेते हैं, लेकिन प्रीति होती है पगार में। जयराम जी की आश्रय सरकारी नौकरी का लेते, आश्रय दुकान का लेते, आश्रय किसी का लेते, लेकिन प्रीति किसी में होती है। लेकिन यहाँ भगवान का ही आश्रय और प्रीति भी भगवान में, तो काम बन जाए। भगवान का आश्रय न ले तो महाराज नश्वर का आश्रय लेना पड़ेगा, और नश्वर का आश्रय ले लेकर नाश को ही प्राप्त हुए हैं। हर जन्म में कुछ बने, कुछ जाना सीखा, अंत में मृत्यु के झटके में नाश कर दिया। ऐसे कई जन्मों का जो कुछ पाया था वो नाश हो गया, तो इस जन्म का भी ऐसा ही होने वाला है। बुरा मत मानियो। आज तक तुमने जो जाना है दुनियावी, आज तक जो तुमने पाया है, आज तक जो सीखा है, और आज के बाद जो जानोगे, पाओगे, सीखोगे, मृत्यु के एक झटके में क्या होगा, नाश हो जाएगा कि नहीं होगा। आज तक जो शरीर को संभाला है, मृत्यु के एक झटके में नाश हो जाएगा कि नहीं होगा। पढ़ी जग पढ़ो, लिखी क्या कीन तुलसी हृदय रघुबीर न चीना तो बिरथा जन्मदीन। पढ़ के सब जग पढ़ लिया, लिख के आखिर क्या किया। बुढ़ापा आता है, विस्मृति हो जाती है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। जोरों का बुखार आ जाए तो बुद्धि का ज्ञान जरा दब जाता है, नहीं तो मृत्यु का झटका आता है तो सब छू हो जाता है। लेकिन भगवान ने प्रीति किया, आसक्ति किया, लेकिन 100% 100% नहीं हुई, 50% भी नहीं हुई, थोड़ी सी प्रीति हुई और मृत्यु ने झटका मारा, आपका शरीर मर गया। शरीर मर गया, लेकिन भगवान का जो भजन किया, भगवान ने जो प्रीति की, वह प्रीति मौत का बाप भी नहीं मिटा सकता है। हमने सुना होगा कि रहीदास अगले जन्म के एक साधक थे। बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। संत तुलसीदास उनका दर्शन करने गए, 10 वर्ष के रहीदास का। मीरा को गुरु मंत्र दिया रहीदास ने, और मीरा ने श्रद्धा भक्ति से रटा और भजन किया, मेवाड़ को झुमाया, और अभी भी नारी जाति को प्रोत्साहन मिल रहा है मीरा की गाथाओं और कथाओं से। मीरा के नाम से गायक लोग रोकड़ी कर लेते हैं, 50-50, 100-100 रुपए की टिकट। लागी लगन वो तो महलों में पली, बनकर जोगन चली करके लोग रोकड़ी कर लेते। हमारा बम्बई में सत्संग था तो ये गाने वाले आके सुने और फिर हार पहराने आ बोले, बापू जी आप मेरी बात करते हैं, बड़ा मजा आता है, हम टीवी में देखते हैं। तो रहीदास ने दिया हुआ मंत्र, रहीदास अगले जन्म रामानंद स्वामी के शिष्य थे। किसी कारण गलती हो गई, गुरु ने श्राप दे दिया कि मुझे चमार के घर का अशुद्ध अन्न खिलाया, मन भगवान में नहीं लगता, तुझे एक योनि दंड के रूप में चमार के घर जाना पड़ेगा। वही साधक मरने के बाद रघु चमार के घर जन्मा। मृत्यु ने उसका शरीर तो छीन लिया, लेकिन की हुई भक्ति प्रीति मृत्यु का बाप भी नहीं छीन सका, और बचपन में ही वो भक्ति जागृत हो गई। अष्टावकर और जनक अगले जन्म में गुरु के शिष्य थे, अभ्यास करते थे। त्रुटि रहने के कारण जनक को तो राज्य मिला, लेकिन वो भगवत प्राप्ति की प्यास बनी रही, और अष्टावकर को माँ के गर्भ में ही भगवत तत्व का ज्ञान साक्षात्कार हो गया। जैसे कोई बीज बोया है, आज नहीं तो कल परसों वो फूट निकलता है, ऐसे ही जनक के संस्कार थे। अष्टावकर गुरु मिले और जरा सा स्विच ऑन किया, फिटिंग थी, लाइट का कनेक्शन था, जरा सा स्विच ऑन किया तो लाइट प्रकाश हो गया। ऐसे अष्टावकर के निमित्त मात्र उपदेश से जनक को राज्य में साक्षात्कार हो गया। अगले जन्म का योगी हमने सुना, अगले जन्म के भक्त हमने सुने, लेकिन अगले जन्म का डॉक्टर मैंने आज तक कहीं देखा सुना नहीं।
डॉक्टर होना है तो फिर से ABCD पढ़ो और MBBS बनो, वकील बनना है तो फिर से क ख ग ABCD लिखो और पढ़ो और फिर वकील बनो, सनत लाओ। लेकिन भगवान की भक्ति तुमने जितनी की और जहां छोड़ी है वहां से फिर तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। भगवान में प्रीति एक बार हो जाए तो उसको मौत का बाप भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि भगवान शाश्वत है, अमर है। तो उनकी प्रीति थोड़ी भी हो जाए तो मौत उस प्रीति को मार नहीं सकता है। देखा होगा कि कई कुटुंब में एक ही माँ के दो पूत हैं, एक को तो बैठाती पढ़ाती समझाती फिर भी भगवान में नहीं लगता, और दूसरे को कुछ भी नहीं कहती, बेटा खाना खा ले, बोले नहीं माँ अभी मेरी पूजा बाकी है। और 5 साल के थे और कृष्ण की पूजा करते, माँ बोलती बेटा कलेवर कर लो, बोले माँ अभी पूजा बाकी। और दूसरे बैल जैसे चोरे होते थे, उनके माँ बाप बोलते देखे 5 साल का ध्यान भजन करता तू कर, बोले मैं तो नहीं करता। तो उद्धव के अगले जन्म की भगवत भक्ति थी, आपकी अगले जन्म की होगी तो अभी आगे बढ़ो, कुछ बड़े हुए अपने को पाओगे। अगर अभी की भी है तो अभी भी यात्रा पूरी हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति, और यात्रा अधूरी रह गई तो परमात्मा के लोकों के दिव्य लोकों के भोगों की प्राप्ति। यज्ञ याग करके स्वर्ग में प्राण जाता है और वो पुण्य नष्ट करके भोग भोगता है, लेकिन भगवान का भक्त अगर अधूरी साधना रह जाती है तो दिव्य लोकों के भोग उसको मुफ्त में मिलते, फिर से जहां साधना छूटी है वहां से उसकी शुरू हो जाती है। ईसाईयत की मान्यता और हिंदू धर्म की मान्यता में एक बड़ा फासला है। ईसाईयत कहती है कि सुई की पंख से ऊंट शायद पसार हो भी जाए, लेकिन भगवान की उस खिड़की से धनी आदमी पसार नहीं हो सकते। धनवान ईश्वर की उस खिड़की से पसार नहीं हो सकते। लेकिन हिंदू धर्म तो ये कहता है कि जो भगवान के लाडके हैं उनके पास ही तो ऐसी मति होती है और धन होता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम। जो भगवान के भक्त हैं वो उस लोकों में जाकर फिर श्रीमान श्रेष्ठ घर में जन्म लेते। अपने भक्त को श्रीमान के घर भगवान जन्म देते तो श्रीमान भगवान के लाडके हुए क्या नहीं हुए। बुद्ध को श्रीमान के घर जन्म मिला, और भी कई ऐसे बड़े घर में जन्मे, सुखी घर में जन्मे भगवान के भक्त। तो हिंदू धर्म धनवानों से एलर्जी नहीं करता है, निर्धनों से एलर्जी नहीं करता है, अनपढ़ से एलर्जी नहीं करता, पठित से एलर्जी नहीं करता। लेकिन जो मनुष्य होकर भी नश्वर में ही लगा है और शाश्वत में प्रीति नहीं, उसको कहता है कि भैया नश्वर का उपयोग कर और शाश्वत की प्रीति कर ले। इस नश्वर वस्तुओं को शाश्वत की प्रीति के लिए भोजन कर, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखकर खाओ पियो लो दो, लेकिन उसके खाने पीने लेने देने के पीछे जिसकी सत्ता काम कर रही है और अंत में जो सार रूप में सर्वेश्वर रहेगा उसमें प्रीति करके उसका ज्ञान पाकर मुक्त हो जाना चाहिए। ये गणेश चतुर्थी का उत्सव और गणपति का पूजन महाराष्ट्र में मनाया जाता है, रजपूताना प्रांत में, और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का खूब धूमधाम से उत्सव होता है। गणेश चतुर्थी और भादरवा सुद चौथ, इन दोनों का अलग अलग उपयोग है। भादरवा सुद चौथ कैसे बनी कि कथा कहती है कि एक बार नारद जी घूमते घामते शिवलोक में गए। नारद जी के पास दिव्य फल था, देवलोक से ब्रह्मा जी भी वहां बैठे थे। नारद जी ने वो फल शिव जी के आगे धरा तो गणपति जी और कार्तिक